आपने तो 5 साल के लिए कैंडिडेट चुना था, 5 साल के लिए विधायक बनाया था। लेकिन एक पार्टी इस देश के अंदर ऐसी पार्टी है जिसके बारे में मैं कहता हूं, मैंने सुना है बाइक चोर होते हैं, मैंने सुना है कार चोर होते हैं, मैंने सुना है सोना चोर होते हैं, गहना चोर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चोर है, विधायक चोर है, सांसद चोर है। ये विधायकों और सांसदों की चोरी करने का काम करते हैं। तो उन्होंने हमारे एक विधायक को चोरी कर लिया, एक सांसद को चोरी कर लिया, क्योंकि वो चुनाव में आपसे नहीं जीतना चाहते, चुनाव में जीतने का साहस भी नहीं है, चुनाव में आपका सामना नहीं करना चाहते, चुनाव में सामना करेंगे तो हार जाएंगे। 2 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की पूरे पंजाब के अंदर। लोकसभा के चुनाव में पंजाब के लोगों ने पूरी तरह से हमको साफ कर दिया, कोई सीट बीजेपी की नहीं आई। इस चुनाव में सफाया हो गया पूरे पंजाब के अंदर। तो क्या किया, हमारा एक सांसद लेके चले गए, एक विधायक लेके चले गए। और मैं तो मांग करता हूं चुनाव आयोग से, अगर कोई व्यक्ति पार्टी तोड़कर बीच में छोड़कर जाए तो चुनाव का पूरा खर्चा उस विधायक से लेना चाहिए जिसकी वजह से चुनाव हो रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। यह चुनाव का भार जो आपके ऊपर पड़ रहा है, किसकी वजह से पड़ रहा है? एक आदमी जिसने आपको धोखा दिया और धोखा देकर वो चला गया धोखा देके। आज साथियों और दोस्तों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली से चलकर आपसे विनती करने आया हूं, हाथ जोड़ने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आपने सबक सिखाना है। आपने एक जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा लेना है कि 10 तारीख को जब आप अपना वोट देने के लिए जाएं तो उस विधायक को सबक सिखाइएगा जिसकी वजह से आज दोबारा चुनाव आपको जाना पड़ रहा है। और अपने झाड़ू वाले कैंडिडेट, आपके बीच के कैंडिडेट, आपके बेहतरीन कैंडिडेट महेंद्र भगत जी को यहां से चुनाव जिताना है, उनको जिताकर विधानसभा के अंदर भेजना है। हम मानते हैं कई बार कैंडिडेट का चुनाव करने में गलती हो जाती है, हम भी नहीं समझ पाए, आप भी नहीं समझ पाए। हमने टिकट दे दिया, आपने वोट दे दिया। लेकिन आज जो कैंडिडेट आपके बीच में है, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इनके पिताजी भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे पंजाब के, लोकल बॉडी के मिनिस्टर रहे। महेंद्र भगत जी को वोट दीजिए, जिताइए और भारतीय जनता पार्टी को बताइए कि चुनाव में और चुनाव के बाद विधायक चोरी करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव की व्यवस्था है। चुनाव लड़िए, जो जीतेगा जो हारेगा उसका फैसला जनता करेगी, आप नहीं कर सकते। पूरे देश में बीजेपी यही काम कर रही है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की घड़ी चुरा ली इन लोगों ने, उनकी पार्टी खत्म कर दी। उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, उनकी पार्टी खत्म कर दी। लेकिन महाराष्ट्र की जनता की बहादुरी आप देखिए, उनका साहस आपने देखिए। बीजेपी ने शरद पवार की घड़ी चुराई, बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुराई, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में बुरी तरीके से जनता ने हराया, बुरी तरीके से 30 सीटें इंडिया गठबंधन की वहां पे आई। इसलिए लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत और शक्ति आपकी है। आप मालिक हैं इस देश के, आप जिसको चाहते हो वो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हो वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है।